प्रसंग चल रहा है कि धर्मदास जी और सभी पवित्र हिंदू धर्म आज से पहले यानी इस दास के द्वारा सदग्रंथों का रहस्य उद्घाटन करने से पहले कोई भी ब्रह्मा विष्णु महेश जी की सतिथि से यथार्थ रूप में परिचित नहीं थे। सभी ब्रह्मा जी को अजन्मा मानते थे, इनके कोई माता पिता नहीं है, जबकि परमेश्वर 600 वर्ष पहले आकर बताया करते थे इनका जन्म मृत्यु होता है, ये अविनाशी नहीं है। अभी आपने श्री देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित तीसरे सकंद प्रश्न नंबर 123 पर देखा। विष्णु जी कहते हैं कि हमारा तो जन्म आविर्भाव जन्म तिरोभाव में मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं हैं। शंकर भगवान कहते हैं कि हम ब्रह्मा और विष्णु हम आप ही से उत्पन्न हुए हैं, आपकी संतान हैं। और रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, हम आपके तीनों गुणों से उत्पन्न, हम ब्रह्मा विष्णु महेश आप ही के तीनों गुणों से उत्पन्न है, अर्थात रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और वो ज्ञान परमात्मा वेदों और गीता पुराणों वाला अपनी सिंपल लैंग्वेज में साधारण भाषा में कि जन साधारण समझ ले किसी प्रकार मेरे ज्ञान को। लेकिन हमने विश्वास नहीं हुआ अपने भगवान पर, उस लाल को हम पहचान नहीं सके, क्योंकि हम लाल पहचानने योग्य नहीं थे। पुण्यात्मा एक कथा सुनाऊंगा, आप सुनाता हूं, बाद में परमात्मा की अमर वाणी आपको सुनाता हूं। एक समय एक नगर में दो लाला जी रहते थे, दो भाई। उनमें से छोटे की मृत्यु होगी, उसके दो पुत्र थे। अब उनके पुत्र की मृत्यु, पिता की मृत्यु हो जाने के बाद लड़के ऐसे ही थे, कोई 16 वर्ष का, कोई 18 वर्ष का। एकदम अंधेरा छा गया। उनकी माता ने जब उनके क्रियाक्रम से निमट लिए, माता जी ने कहा बेटा तुम अपने ताऊ जी से, यहाँ हरियाणा में ताऊ कहते हैं पिताजी के बड़े भाई को, यानी एल्डर अंकल कह लो अंग्रेजी में को होता है। तो उस ताऊ जी ते आप जाओ मिलो और उनसे प्रार्थना करो कि आपको कुछ दिन पार्टनरशिप में आपको अपने उस व्यवसाय में बिजनेस में हिस्सेदारी कर लें, हिस्सेदार बना लें। और बेटा मेरे पास तेरे पिताजी के समय का, तेरे पिताजी के समय के ये लाल रखे हैं, एक पोटली में बांध रखे, गांठ गठड़ी में इतने सारे अच्छे, और वो छुपा कर रख रखी थी। अगले बेटा ये लाल ले जाओ, तेरे ताऊ जी को दे देना और उनको कह देना कि पैसे तो हमारे पास है नहीं, आप ये लाल रख लो, इनके फिर पैसे हमारे पास हो जाएंगे, जब लाल छुड़वा लेंगे आप हमारा हिस्सेदारी कर लो। तो बच्चों ने जाकर ऐसा ही जैसा माता जी ने कहा था, बच्चों ने जाकर अपने ताऊ जी से, एल्डर अंकल तय जाकर कहा कि ताऊ जी मेरी माता जी ऐसे ऐसे प्रार्थना कर रही है, हमारे पास ये लाल हैं, पैसे नहीं हैं, इनको गिरवी रख लो और जब हमारे पास पैसे हो जाएंगे हम छुड़वा लेंगे, हमारा हिस्सा कर लो। तो वो ताऊ जी कहने लगा बेटा मैं तो बगैर पैसे के ही तुम्हारा हिस्सा करने को तैयार था, तुम मेरे भाई के बच्चे हो, तुम मुझसे मेरे से दूर थोड़े ही हो, आपका दुख मैं थोड़ा ही देख सकता हूं। पर उसने जब गठड़ी खोल कर देखा वह पोटली, सेठ ने, उनके ताऊ जी ने वापस बांध कर नो बोला बेटा इसको ले जाओ और तेरी माँ को कह दे चौकस रख लेगी इन सबको, आवश्यकता होगी तब मैं मंगवा लूंगा तुम्हारे पर, तेरी माँ के पास से। अभी मेरी उधार बहुत चलती है दूर देश में, और तुम मेरे साथ चलो, हिस्सा कर लो और फिर आके वापस जावांगे जब ले चलेंगे। उन दोनों बच्चों को ने जाकर वो पोटली अपनी माता जी को दे दी और कहा माता जी ऐसे ऐसे ताऊ जी कह रहे हैं। तो उसकी माँ बोली बेटा कोई बात नहीं, आपका पैसा कभी ले लियो, आके चौकस रखूंगी, संभाल कर रख दिया। अब वो दोनों बच्चों को ले गया
दूसरे शहरों में जहाँ से वो माल खरीद कर लाता था, कुछ उधार भी लाता था। तो दोनों बच्चों को साथ लेकर बिजनेस किया, कुछ सामान बुक करा लिया कि इतना बोरी आटे की, गेहूं की, इतनी बूरा की। तो एक स्थान से 50,000 रुपये का सामान उधार के लिए बुक करा लिया एक लाला जी थे, और कहा कि हम आपके पैसे फिर दे देंगे, वापस आएंगे तब। जब वो जहां रुके हुए थे तीनों, उनका अंकल और वो दोनों बालक जिस धर्मशाला में रुके हुए थे वहां आ गए। वहां आकर के उस ताऊ जी ने एक लाल उठा के, चमकली सी वस्तु गोल गोल, उन बच्चों से कहा बेटा जाओ, ये लाल है, उस सेठ को दे दो जिसे 50,000 का सामान हमने उधार लिया है, और कहना ये लाल हमारा गिरवी रख लो, वापस हम आएंगे तुम्हारा पैसा दे देंगे, अपना लाल वापस ले लेंगे। अब वो दोनों बच्चे गए, सेठ जी से कहा ले लाला जी, मेरे ताऊ जी ने कहा ये लाल है, इसको गिरवी रख लो, अपने पास रख लो, ये 50,000 का सामान हमने लिया है, फिर आएंगे तो तुम्हारे पैसे दे देंगे, लाल अपना ले लेंगे। अब उस सेठ ने बुलाया वो एक व्यक्ति जौहरी, जो लाल की परख करना जानता था, उसको दिखा के भी देख ये लाल ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। उस जौहरी ने अपना जंतर मंतर करके चेक करा, कहने लगे भाई तो डुप्लीकेट है, लालड़ी है, लालड़ी लालड़ी है, ये तो 200 रुपये की भी कोई ना, ये 50,000 की बात, 1 लाख का, लाखों रुपए का होता है वो लाल तो। अब उस सेठ ने जिसे पैसा लिया था वो गली में मारा फेंक के, और 36 सुनाई बली बुरी कि तेरे ताऊ जी भाई ऐसे इतना दिखा करते, ये ठग हो गए, ठगे हैं। मैं के नट्टू था, फिर आके दे दो, इधर ठगन लाग गए हैं, लाल की जगह लालड़ी बतावे। तो खूब अच्छी बुरी कही। वो बालक डर गए, घबरा गए, एकदम चिंतित हो गए। गली में से लाल उठा के आगे ताऊ जी से कहा, ताऊ जी वो लाला जी तो बड़ा निकम्मा, आप इस लाल को एक आदमी बुला, उसने कोई और दूसरी दुकान पर तय, उसने बोला ये लालड़ी है, लाल को नहीं। और लाला जी तो घना गर्म हो गया, बाहर फेंक दी सड़क पर। अन्य बोला ये तो 200 रुपये की भी कोई ना लालड़ी, लाल तो लाख रुपये का उसे। मैं तुम ठग हो, तुम्हारा ताऊ ठग तो नहीं था, पर ठगन क्यों लग गया हमारे को, ऐसी क्या आपत्ति आ गई, मैं क्या मना करूं था उसको उधार से। अब वो ताऊ जी तो जान था कि क्या रिएक्शन होगा इनके साथ, तो फिर वो कहता रहे बेटा वो सेठ गलत नहीं भाई, ठीक कह रहा था, ये तो लालड़ी है रे, सचमुच मेरे से गलती से दे दी बेटा। अरे देख लाल तो ये रखा इधर देख, वो उठा के दूसरी तरफ से और देखा बेटा, वो हो भाई वो ठीक बोल रहा था, लाल तो ये रह गया बेटा, धोखे से मैंने लालड़ी दे दी, यह तो सचमुच एक आने की भी कोई ना बेटा, इसकी कोई कीमत नहीं है, ये तो धोखा देने साथ रखूँ मैं, कोई चोर ठगावती इसने लेकर भाज जा, ओरिजिनल ना छेड़ा, इसलिए ले रहा था बेटा इसको। जाओ दोबारा सेठ को कहो मेरा ताऊ जी जो है बेईमान नहीं है, ये शब्द आप आगे से मत कहना, और ले तेरा लाल रख ले गिरवी। वो दोनों भाई गए, उन्हें भी देखा ढंग से, सचमुच ही तो दिन रात का अंतर है लाल और लालड़ी में। उस सेठ को जाकर सारी कहानी बताई कि हमारा ताऊ जी धोखेबाज नहीं है, गलती से धोखे में वो लालड़ी दी गई, देख लाल दिखा ले तेरे किससे ना। तो उसने फिर वही व्यक्ति बुलाया सेठ ने, उसने आते ही चेक करके बता दिया कि हाँ ये लाल है, ओके है। अब वो सेठ जिससे उधार ली थी वो कहता है देखो बालको देखो, थरा आँखों तो ये ऐसा हो सा लाल है। कहने का भाव ये उन बच्चों को ऐसा झटका लग गया, वो घटना वो भूल नहीं सके, और लाल और लालड़ी की पक्की दृढ़ निश्चय हो गया कि इसी लाल है, ऐसी लालड़ी होती है, और लालड़ी तो एक आने की भी कोई नहीं। दोनों बच्चे और वो ताऊ जी लेकर अपना सामान जहाज के द्वारा घर आ गए। ताऊ जी ने कहा कि बेटा जाओ तुम्हारी माँ पर वो लाल ले आओ, और फिर चलेंगे ना कल परसों वापस, तो उन लाल ले चलेंगे,
और भाई और सामान किसी का कई उधार हो रही है, उन्हें ठीक दे दिवा का अपना कर्जा उतारेंगे। दोनों बच्चे भागे गए घर पे और जाते कहते माँ माँ वो लाल दे। माँ बोली आगे बेटा आ जाओ रोटी खाओ। जो बोले रोटी पाछे खाओ, खाना पीछे खाएंगे, पहले लाल दे वो कहाँ जल्दी निकाल। ताऊ जी को दे के आते हैं, बहुत पैसा कुछ कर्ज हो गया। और वो कहते भाई ये ले आइयो वो लाल। उसकी माँ बोली ले बेटा न्यो के न्यो रख रखे मैंने तो संभाल के। और बलका ने सोची तुम देख लो लाल है लालड़ी के, ताऊ जी के सामने शर्मिंदा होना पड़े। उन्हें वही खोल कर देख लिया, वो लालड़ी थी, लाल नहीं थे। माँ तो उनको लाल समझ के गिठड़ी बांध के संभाल कर रख रही थी। और बच्चे इस परख करने योग्य कर दिए उस सेठ ने, ताऊ जी ने, कि अपने लाल और लालड़ी ने वो आप पहचान लिया। ताऊ जी ने ना कहना पड़े, वो पता तो था उसको कि लालड़ी है लाल नहीं। तो वो लड़के कहने लगे माँ उड़े पटक दिए ठाक उन बच्चा ने वहीं पर चूल्हे में। कहने लगे माँ आप तो कति भोली हो, आपने कुछ किसी बात का ज्ञान नहीं। ये लाल को नहीं लालड़ी है, लाल तो 1 लाख रुपए का उस है, 9 लाख रुपए का। और ये तो एक आने की भी कोई ना, 200 रुपये की भी कोई नहीं। तो मामा बोली बेटा मैंने तो पता नहीं, मैंने तो सोचा लाल है, तेरे पिताजी के समय के रखे हुए थे। अब वो दोनों बच्चे फिर ताऊ जी के पास गए। उनका चेहरा उतरा हुआ था, ताऊ जी तो जान गया कहाँ बच्चे आप पर करकाए हुए। कहने लगे ताऊ जी मेरी माँ नवा बिल्कुल सादी बोली है, उसको पता को नहीं, वो लाल को नहीं थे ताऊ जी, लालड़ी थी लालड़ी। तो ताऊ जी बोला बेटा जिस दिन तुम लेकर आए ना ये उस दिन भी लालड़ी थी। यदि मैं कह देता ना ये लाल को ना लालड़ी है, तेरी माँ सत्तर लाने दे हो नो कहे मेरा पति मर गया, हमारे लाला ने भी लालड़ी बतावा जियो है चोर है। और बेटा मैंने आप ना कह करके आपको इतना शाना कर दिया, लाल और लालड़ी की परख करने योग्य कर दिया, आपने पटक दिए ठाक हुए। तो ये दास चाहता है कि इस पवित्र मानव समाज को लाल और लालड़ी यानी ओरिजिनल ज्ञान और डुप्लीकेट ज्ञान की पहचान करने योग्य बना दूं, ताकि आप अपने अपने मजहब के जो दंत कथाओं में बने हुए जो ज्ञान है उनको आप पर पटक दो ठाक है। इस दास ने घना ना कहना पड़े। तो ये प्रत्यक्ष दिखा दिखा के लाल और लालड़ी आमने सामने रख के आपको जोर ही बना रहा हूं। अब परमात्मा ने 600 वर्ष पहले वो लाल वो रखे थे जिनको इन अज्ञानियों ने लालड़ी बता रखा था, और जो लाल हमारे सदग्रंथों में छुपे थे वही लाल सदग्रंथों में, गीता पुराण और वेदों में, वही परमेश्वर की वाणी में। वो वेदों और गीता को तो सही मानते थे कि ये सत्य है, लेकिन वो जानते नहीं थे इसमें सत्य क्या है, असत्य का प्रचार करते थे। वो लाल की आड़ में लालड़ी बेचा करते थे, लालड़ी देते थे, दुनिया को निर्धन बना दिया, भक्तिहीन कर दिया। शास्त्री विधि को त्याग कर मनमाना जो आचरण करते हैं उनको ना तो कोई सुख होता, ना उनकी गति होती, और न ही उनका कोई कार्य सिद्ध होता, कोई सिद्धि प्राप्त भी नहीं होती। प्रमाण है गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में। अब वो परमात्मा क्या बताते थे, धर्मदास ये जग बोराना कोई न जाने पद निर्वाणा। के धर्मदास ये पूरा विश्व विचलित है, कोई भी पूर्ण मोक्ष मार्ग निर्वाण मार्ग से को नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता। वो तेरा गजब हो, ये कोई भी नहीं जानता, या और बात बिगड़ जाती है। परमात्मा तो यहां तक कहते हैं तेरे ब्रह्मा विष्णु इसी बोल में मेरे साथ 2 भाई मैंने सब जग बोलिया पाया, किसी को भी यथार्थ ज्ञान नहीं था। इसी बोल में ब्रह्मा बोलिया जिसने 4 वेद सरसाया, और वेद पढ़ के पंडित बोला वो मर्म भेद नहीं पाया। इसी भूल में विष्णु बोला जिन्हें वैष्णो धर्म चलाया, और तीर्थ व्रत का बांध महात्म बहुविध जीव भरमाया। इसी भूल में शंकर भूला जिन भिक्षुक पंथ चलाया,
और सिर पर जटा हाथ में खप्पर घर घर अलग जगाया। परमात्मा तो यहाँ तक कहते हैं तेरे ब्रह्मा विष्णु इसी बोल में मेरे साथ दो भाई मैंने सब जग बुल्या पाया, किसी को भी यथार्थ ज्ञान नहीं था। इसी बोल में ब्रह्मा बोला जिसने चारों वेद सरसाया, और वेद पढ़ के पंडित बोला वो मर्म भेद नहीं पाया। इसी भूल में विष्णु बोला जिन्हें वैष्णो धर्म चलाया, और तीर्थ व्रत का बांध महात्म बहुविध जीव भरमाया। इसी भूल में शंकर भूला जिन भिक्षुक पंथ चलाया, और सिर पर जटा हाथ में खप्पर घर घर अलख जगाया। अब यह बात कबीर जी की वाणी 600 साल पहले कोई पढ़र सुने तो पत्थर मारे सिर में। ने कहा अच्छा तू भी ब्रह्मा विष्णु महेश को भी कहता है, उनको भी ज्ञान नहीं था, वो भी तत्व ज्ञान से अपरिचित थे। या थी तो सच्ची न्योकी ने जो भगवान ने लिखी थी, पर हम पहचान नहीं सके, हम लाल पहचानने योग्य नहीं थे। अब ये भी प्रमाण इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए देना पड़ेगा, नहीं तो क्योंकि ये सीडी, ये अमृत वचन सीडी के माध्यम से चैनलों के ऊपर भी परमात्मा दया करते जा रहे हैं। हो सकता है को भी रजा का बख्श दें, अपनी पुण्यात्माओं के पास ये पहुँचेंगे और एकदम वो फड़क कर जागेंगे। तो उसमें ये कंसेप्ट साथ क्लियर नहीं होगा तो श्रोता एकदम विचलित हो जाएगा और हो सकता है टीवी ऑफ कर दे। इसके लिए ये देवी भागवत फिर से सहयोग लेंगे देवी भागवत का कि ब्रह्मा विष्णु महेश और सतयुग के ब्राह्मण, यानी जब सतयुग के ब्राह्मण में ज्ञान नहीं तो कलयुग वाला ने कितना होगा अंडरस्टूड, तो वो भी अज्ञानी थे, वे वेद ज्ञान से अपरिचित थे। ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक व मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। इसके प्रश्न नंबर 28 पर देखते हैं, ब्रह्मा और विष्णु को कितना ज्ञान था, नारद को कितना ज्ञान था। संक्षिप्त देवी भागवत प्रथम सकंद प्रश्न नंबर 28 पे। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवा अधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं, देवों के भी देवता, भगवानों के भगवान विष्णु जी। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं, दिव्य कौस्तुमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र और गदा लिए रहते हैं, पीतंबर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं, वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह चमकता है। वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं, भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मगन है? मुझे असीम आश्चर्य तो ये हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता, दानव और मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ और संकर संहार किया करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है।
आगे देखिए, उस शक्ति के अभाव में तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता, और रुद्र से संहार कार्य होना भी संभव नहीं। ब्रह्मा जी, हम सभी उस शक्ति के सहारे अपने कार्य में सदा सफल होते आए। सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ही उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूं, सुनो। यह निश्चित बात है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूं। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं, उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता हूं, अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। यहां कमाल कर दिया, 29 पृष्ठ पर चल पढ़ रहे। अब हम भगवान विष्णु जी कह रहे हैं कि मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का यानी दुर्गा का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूं। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से दुर्गा से बढ़कर दूसरा कोई भगवान नहीं, कोई देवता नहीं। आलिया ओड एंड भगवान श्री विष्णु जी के ज्ञान का ये कह रहे हैं कि मैं दुर्गा तो ऊपर कोई देवता नहीं मानता, इससे ऊपर कोई भगवान न को नहीं, मैं तो इससे का ध्यान करता हूं और हमेशा हठ योग तप करता रहता। अब दुर्गा क्या बता रही है? दुर्गा 562 पृष्ठ पे और 7वें सकंद में हिमालय को ज्ञान दे रही है और ब्रह्म के बारे में बता रही है कि उसका ओम नाम है, एक वही पूजा के योग है और सभी पूजाएं त्याग दो। वो ब्रह्मलोक में रहता, उसका ओम मंत्र है, उसी की पूजा करो। अरे तेरा गजब भैया। अब देखिएगा, ये है 7वां सकंद, 7वां सकंद संक्षिप्त देवी भागवत 562 पृष्ठ। हम यहां से पढ़ेंगे। देवी के द्वारा हिमालय को, हिमालय राजा को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी कहने लगी पर्वतराज कि इसने, देवी ने पहले तो अपनी पूजा के बारे में बताया, मेरी पूजा करे तो मैं इतना लाभ दे सकती हूँ और मेरा ऐसी साधना करे। फिर कहती है उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है, यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप, सबके अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहातर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, उस किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, ऐसा तुम जानो। वह परम सत्य, हम अब थोड़ा सा शॉर्ट में चलते हैं। परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेदने योग लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और भावनागुत चित्त के द्वारा, भाव अनुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर वेदन करो। पर ओम तो उसका धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को लक्ष्य कहा जाता है। आगे देखो, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातें छोड़ दे। किसी की पूजा मत करो, केवल एक ब्रह्म की पूजा करो। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचने का पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने का यही सुलभ साधन है। जिस प्रकार रथ के चक्र में आरे लगे होते हैं, इसी प्रकार शरीर की संपूर्ण नाड़ियां हृदय में स्थित हैं। उस हृदय में वही विविध रूप में प्रकट होने वाला परब्रह्म संचरण करता, अंतर्यामी रूप से वर्तमान रहता है। उस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से परे, सर्वथा परे, संसार समुद्र से पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। और वो कहाँ रहता है? 563 पृष्ठ पे 7वें सकंद में, ये 7वां सकंद है। वह सबका आत्मा ब्रह्म
ब्रह्मलोक दिव्य रूप दिव्य आकाश में रहता है, स्थित है, वहां बैठा है। अच्छा, एक वो ब्राह्मण वाला और रह गया, और सुनो 414 पृष्ठ पे, इसी पे, इसके 414 पे ये लिखा है कि ब्राह्मण, कल सतयुग में ब्राह्मण वेद के बड़े विद्वान थे। छठा अध्याय संक्षिप्त देवी भागवत 414 पृष्ठ पे, जन्मेजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, जन्मेजय को बता रहे हैं व्यास, वेद व्यास जी तो राइटर ऑफ द पुराण, पुराणों का लेखक। राजन, यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बिका की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। जय हो वेद व्यास की। अब देख लो पुण्यात्माओं, हाथों हाथ सच्चाई मिलेगी आपको, हाथों हाथ। दास गरीब उधार नहीं है, सौदा रोकम रोक, रोकम माने नगदा नगदी। अब सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करते थे, और दुर्गा कह रही है तुम ब्रह्म की पूजा करो, और सब पूजाएं त्याग दो, उसका वो मंत्र है। और ब्रह्म कह रहा गीता जी में उस 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान में को प्राप्त होगा। उसके विषय में बताया है 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है, मेरा एक वो मंत्र है, मुझ ब्रह्म का केवल एक वो मंत्र है, इसका अंतिम श्वास तक सुमन करता हुआ जो जाता है वो मुझे प्राप्त होता है, मेरे वाली गति से को प्राप्त होता है। अपनी गति को 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहता है वो तो अनुत्तम है, अश्रेष्ठ है, क्योंकि 4थे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में कहा कि मेरे और तेरे अर्जुन बहुत जन्म हो चुके हैं, यानी जन्म मृत्यु मेरी भी होती है तेरी भी होती है, हम पूर्ण मोक्षदायक, पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं है। और फिर बताया कि उस परमात्मा तत्वदर्शी संत की खोज कर 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में, और उसकी पहचान 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में बताई है। फिर बताया 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कि जब तुझे तत्वदर्शी संत प्राप्त हो जावे उसके पश्चात उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद लौटकर फिर संसार में प्राणी कभी नहीं आता, उसका कभी जन्म मृत्यु नहीं होता, और जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, और मैं भी उसी की शरण हूं। इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परम अक्षर ब्रह्म, उस पूर्ण परमात्मा की शरण में जा, परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सनातन परम धाम यानी सतलोक को प्राप्त होगा। अब पुण्यात्माओं, परमात्मा यही कहा करते, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। परमेश्वर के इस एक सेंटेंस को सिद्ध करने के लिए, सत्य को सत्य सिद्ध करने के लिए, परमात्मा को परमात्मा सिद्ध करने के लिए इस दास ने इतना अड़ंगा हटाना पड़ता है जो इन अज्ञानियों ने ठोक दिया आपके अंतःकरण में। उसके लिए ये रेगमार, अपने सदग्रंथ रेगमार का काम करते हैं, ये रह रह कर आपको दिखाए जाते हैं सदग्रंथ गीता जी, पुराण, वेद, ताकि आपके अंतःकरण में जमा वो अज्ञान का मैल साफ हो जाए और फिर ये ओरिजिनल पेंट आपके ऊपर स्प्रिंकल कर दूं, यानी ऐसा जचा दिया फुहारा ला के फिर नहीं उतरे कदे। तो ये क्या बताते हैं, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाण। ओह, परमात्मा अपनी प्यारी आत्मा को आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के श्लोक नंबर 26-27 में और सूक्त नंबर 82 के ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 के 1, 2, 3 मंत्र में, और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 तक देखा
कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, स्वयं ही अपने दृढ़ भक्तों को, श्रेष्ठ आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को, पुण्य आत्माओं को मिलता है और अपना तत्व ज्ञान प्रचार करता है। वो कविताओं के माध्यम से उस ज्ञान का उच्चे स्वर से उच्चारण करता रहता है, अपने आप बोलता रहता है, कहीं खड़ा होकर तंबूरा सा ले लिया, गाता रहता है, लोग इकट्ठे हो जाए, फिर अपनी वाणी, अमृत वाणी उनको सुनाता है। और वो कविताओं के माध्यम से अपना ज्ञान प्रचार करने के कारण उसको वो प्रसिद्ध कवियों में से भी एक प्रसिद्ध होता है, प्रसिद्ध कवि की उपाधि भी वो प्राप्त करता है, कवि नाम पदवी। लेकिन वो परमात्मा होता है। और परमेश्वर खुद कहते हैं, चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे हैं ये जग चुगता ढेल रे। परमेश्वर स्वयं कहते हैं कि चारों युग में आते हैं हम, मैं भी आवाज लगा लगा कर, हेल, हेल माने ऊंची आवाज में बोलकर सुनाता हूं, आवाज लगाकर रुक के मार कर कह रहा हूं। और मेरे संत भी मेरी महिमा से परिचित होने के बाद वो भी ऐसे ही ढोल के डंके पर सत्य बोलते हैं। लेकिन ये भोली आत्मा, ये कंकर पत्थर लालड़ी, ये डले ढोरे हैं और तत्व ज्ञान रूपी उन मोती और हीरों से अपरिचित होने से उनको स्वीकार नहीं करते। पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किने ना सुनिया। वहां पर भी लेने जहाँ धक्के खाने, पर भी कहीं कुंभ का मेला लग गया, इसमें पर भी लगेगी, वहाँ देखो एक जोड़ में तालाब में स्नान करने के लिए कट हो जाए, इतनी भोली आत्मा वहाँ पहुँच जाते हैं। परमात्मा कहते हैं वहाँ सैकड़ों किलोमीटर जाकर पर भी लेने जाते हैं, हमारा ज्ञान कोई नहीं सुनता। अब सुनेंगे, क्योंकि अब शिक्षित समाज है। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम न्यारा। इन सब से एक अलग राम है, उसके विषय में मैं बताने आया हूं। अपनी महिमा आप पे सुनावे, आप पे आरती आप पे साजे, आप पे किंगर आप पे बजे, आप पे ताल जहां जनकारा, आप नचे आप देखण हारा। कहे कबीर ऐसी आरती गाऊं, आप मध्य आप समाऊं। तो परमेश्वर ने आप ही दास बनना पड़ा, आप ही तत्वदर्शी संत बनना पड़ा, अपनी महिमा आप ही बतानी पड़ी। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ। जो कथा मैंने तुझे सुनाई है सृष्टि रचना की, ये सबको सुना दे और सबका भरम मिटा। अब मैं तुमसे कहूं चिताई ही, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। इन तीनों देवताओं का जन्म बताता हूं, कैसे हुआ ब्रह्मा विष्णु महेश जी का। अब मैं तुमसे कहूं चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। कुछ संक्षेप कहूं गहुराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जाना। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। राम राम तो सब कहें, भगवान बजले रहे भगवान बजले, लेकिन वो आदि राम, वो सनातन ब्रह्म, वो परमेश्वर पूर्ण परम अक्षर ब्रह्म के विषय में कोई बिरला ही जानता है, बिरला। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में कहा है, गीता ज्ञानदाता कहता है, बहु नाम जन्मा नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्ये। ओहो। और वासुदेव सर्वमिति स्वयं आत्मा सु दुर्लभ। बहु नाम जन्मा नाम अंते, यानी बहुत जन्म मनुष्य के, कोई बहुत सारे जन्म किसी को प्राप्त हुए हों, उसके किसी एकाध जन्म में, अंत के एक जन्म में कोई मुझे ब्रह्म साधना करता है। और वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव माने सर्वगतम ब्रह्म, सबका मालिक, कुल का मालिक, ओवरऑल कंट्रोलर, उसको वासुदेव बोलते हैं, जिसकी प्रभुता सभी के ऊपर हो। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये तो केवल 3 लोक के एक एक विभाग के मिनिस्टर, मंत्री, राम प्रभु स्वामी हैं। एक ब्रह्मांड में पृथ्वी लोक,
ऊपर स्वर्गलोक और नीचे पाताल लोक, इन 3 लोकों पर ये एक एक विभागीय राम है, मंत्री है, मालिक है। रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु जी, तमगुण विभाग के शिव जी, और इनका पिता एक ब्रह्मांड में ये ब्रह्म समझो मुख्यमंत्री है, ये भी स्वामी है। लेकिन ये वासुदेव नहीं है, सब ब्रह्मांडों के ऊपर इनका अस्तित्व नहीं है, सब जगह व्यापक नहीं है। वासुदेव माने सब जगह जिसकी सत्ता हो, जो सबके उस जिसके अंतर्गत सब ब्रह्मांड आते हो। पर ब्रह्म जो अक्षर पुरुष है वो 7 संख ब्रह्मांड तक ही सीमित है, वो भी वासुदेव नहीं है। कबीर परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की, जो सबके ऊपर ओवरऑल कंट्रोल है, इंक्लूडिंग ब्रह्म और परब्रह्म, इन सब के ऊपर भी वो कुल मालिक है, वो वासुदेव है। और वही पूजा के योग्य है, वही पाप नाशक है, वही पूर्ण मोक्षदायक है, वो वास्तव में अविनाशी है। कहते हैं ये बताने वाला महात्मा संत तो तुझे बहुत मुश्किल से मिलेगा। इनका अनुवाद ही गलत किया अनुवादकर्ताओं ने। इसका वास्तविक अर्थ ये बनता है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत बहुत के जन्मों में, अंत के जन्म में कोई ज्ञानी आत्मा जो मेरे ब्रह्म तक भक्ति करती है, नहीं तो नीचे देवी देवता उलझे रहते हैं ये। और वासुदेव सर्वमिति, ये वासुदेव ही सब कुछ है, स महात्मा सुदुर्लभ है। ये ज्ञान देने वाला तो बड़ी मुश्किल से वो संत मिलेगा। तो यही परमात्मा कह रहे हैं परमेश्वर कबीर जी। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम न्यारा। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। आदि राम उस वासुदेव सर्वशक्तिमान परमात्मा को कोई बिरला जानता। अब वासुदेव हम श्री कृष्ण न मान्या करते, नहीं, श्री कृष्ण के पिताजी का नाम था वासुदेव, और वासुदेव यानी समर्थ स्वामी, वेदों में अच्छे वर्ण शब्द निकाल करके गुरु लोग अपने यजमानों के बालका का नाम रखा करते। तो उस वेदों से ये वासुदेव शब्द लेकर के वासुदेव उसका वासुदेव नाम रखा गया था श्री कृष्ण जी के फादर का। अब वासुदेव श्री कृष्ण जी वासुदेव नहीं थे, वासुदेव के पुत्र थे, और वो सर्वव्यापक नहीं थे। वो तो एक 3 लोक के एक विभागीय सतोगुण विभाग के स्वामी है, राम है, मालिक है। वासुदेव सर्वव्यापक नहीं है, सबके ऊपर वो सत्ता उनकी नहीं है, वो सबके ऊपर मालिक नहीं। यह परमात्मा कहते हैं राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। कहते ये ज्ञान जो मैं तुझे बताने जा रहा हूं, इसको बुद्धिमान व्यक्ति सुनेंगे, सीने से लगाएंगे इस ज्ञान को। ओहो रे कहाँ छुपा था ये। और बुद्धू होंगे मूर्ख, उनका समझ को नहीं आवे, उनका झूठ बोला है। आँखें दिखा रहा हूँ, सामने प्रमाण रूबरू कर रहा हूँ, फिर भी नहीं के वही बन रहे हो, तो वो तो मूर्ख होते हैं। परमात्मा कहते हैं जो इतना प्रत्यक्ष ज्ञान देख कर भी हमारे पास नहीं आते हैं, हमारे ज्ञान को नहीं सुनते हैं, और उन चतुर प्राणी यानी उन चतुर संतों के अज्ञानियों के चिपके रहते हैं, उनके विषय में क्या बताया कि चतुर प्राणी चोर हैं, मूढ़ मुग्ध हैं, ठोठ, संतों के नहीं काम के, उनको 2 गलजोट कि आँखें देख के भी जो नहीं मानते, और उन चतुर प्राणी अज्ञानियों के चिपके पड़े हैं जो चतुरता से मूर्ख बनाए बैठे हैं। तो कहते हैं चातुर प्राणी चोर हैं, वो तो चोर हैं, चोर का अर्थ है वो सही ज्ञान प्रचार नहीं कर रहे हैं, वो तो झूठे हैं। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल पर विजिट करें। लास्ट भक्ति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।